आगे सभी लोग देखिए, सब लोग बस ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ जो आज कैंप लग रहा है, इसका हमारा मकसद क्या है, जितने भी लोग हैं ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक इस संबोधन से आपको हमें लगता है कम से कम 40-50 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आज जो यहाँ कैंप लगा है, इसका मकसद क्या है। यह एक अभी महाअभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत जो 20 सितंबर, सबके अंदर डाउट है, सब डाउट से ज्यादा सबके अंदर एक क्वेश्चन बन गया है कि हम सर्वे का फॉर्म जमा किए हैं, यहाँ से प्रिंट होकर मिला और मेरा पेपर नहीं मिल रहा है। या बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि सर हम सर्वे में 4 गो फॉर्म जमा किए हैं, 2 गो मिला है। बहुत का ये भी क्वेश्चन है कि सर 4 गो मेरा पेपर होना चाहिए, 2 ही आया है। समझ रहे हैं। और सबसे बड़का सवाल तो ये है कि सर बड़का भाई हमारे पेपर ले लिया है, हमको नहीं मिला है। सबसे बड़का सवाल ये है। उसके बाद एक और ये सवाल है कि सर भैयारी में बंटवारा नहीं हुआ है, वो अपना हिस्सा बेच दिया है, मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। ऐसे भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा। और एक तो कॉमन प्रॉब्लम अभी सबका है कि सर मेरे घर पर्ची नहीं पहुंचा है ना। किसको दिए थे कि मेरे घर पर्ची नहीं पहुंचा, लगता है मेरा जमीन हेरा गया और खो गया, है ना। तो एक पर्ची के पहुंचने ना पहुंचने से जमीन खोता नहीं है। तो 15 मिनट आप हमें टाइम दे दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपका इस महाअभियान का मेन आवाज कौन करता है। इस महाअभियान का 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है जो हमारा ऑनलाइन जमाबंदी नेट पे चढ़ा हुआ है, हुआ क्या, 2017 से पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था। आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, रसीद ऑफलाइन करता था। सरकार ने डिजिटाइजेशन का रुख अपनाया और एक टीम रखा कि भैया जितना भी ऑफलाइन चीज है उसको तुम ऑनलाइन कर दो। अब ऑनलाइन करने में स्वाभाविक सी बात है, त्रुटि तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जो पंजी कर्मचारी को जान रहा है वो ऑपरेटर को ज्यादा समझ नहीं रहे थे। तो कहीं खेसरा वो गलत चढ़ा दिए, कहीं नाम गलत चढ़ा दिए। किसी का महेंद्र गिरी नाम था तो महेंद्र गिर करके छोड़ दिए, या किसी का महेंद्र में द हटा दिया, र हटा दिए। उसी सब चीज के लिए परिमार्जन लंबे समय से चलते आ रहा है। तो सरकार का मानना था कि जब दिन रात लोग परिमार्जन कर ही रहे हैं, क्यों न 1 महीने का स्पेशल कैंप लगाया जाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या कही आपको, एक महाअभियान का एक कार्यक्रम लॉन्च किया, आयोजन लॉन्च की। उसमें आपको घर घर पंजी पहुंचाया गया। ये जो पंजी पहुंचाया गया ये सर्वे का नहीं है, जो नेट पे चढ़ाया गया, जो आपका रसीद कट रहा था उसी को पहुंचाया गया है, ताकि आप अपने घर पे उस पंजी को देखिए और कोई अगर गलती लग रहा है तो उसको आप महाअभियान के थ्रू इस कैंप में दीजिए, ताकि आपका इस पर सुधार होगा। पहला क्लियर है। दूसरा आ गया कि भैया मेरे घर तो पंजी नहीं पहुंचा तो हम कैसे दें। उसके लिए बिहार भूमि के साइट पर ये जमाबंदी अवेलेबल है। ठीक है। आपको क्या करना है, बिहार भूमि पे जाना है। अगर खुद से मोबाइल चलाते हैं तो खुद से सर्च कर लीजिए, नहीं तो किसी भी ऑनलाइन वाले के पास जाइएगा, वो प्रिंट मार के दे देगा। ये जो बता रहा है ना, ये 10-10 रुपए में किसी से प्रिंट निकलवा सकते हैं कोई ऑनलाइन वाले के पास, समझिए। उसमें आपको गलती दिख रहा है तो आप उसी पे अपना सुधार करके लाइए। एक शपथ पत्र हम देंगे आपको यहाँ पे, देखिए आपका हम आवेदन ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो पंजी बटाया है उसी पे हम आवेदन आपका लेंगे। अब जिसको मिला ही नहीं भूलवश, ऐसा थोड़ी उसका ग्रीवांसेस नहीं लेंगे हम, उसको भी तो सुधार करना है। तो आप नेट से चेक कीजिए, वहां कोई गलती दिख रही है आप उसी को प्रिंट मार के लाइए, सुधार करके फॉर्म भरिए। हम तो पहला समझ गए कैंप का। दूसरा मकसद क्या है, बहुत सारा ऐसा जमाबंदी है जो नेट पे ही नहीं चढ़ा है। कुछ का तो नेट पे चढ़ा, नाम गलत है, खेसरा छूटा है, ETC लगा हुआ है, वगैरह लगा हुआ है। उनका तो चलो पूछा तो ठीक है भाई, ऑनलाइन चढ़ा कम से कम। एक कहावत है कि न मामा से कन्हा मामा बढ़िया, है ना। लेकिन यहाँ तो ये हो गया है कि जमाबंदी ही नेट पे नहीं चढ़ रहा, उसका क्या करना है। तो उसके लिए आप एक रसीद लाइए, जमीन का पेपर लाइए, हम एक छूटी हुई जमाबंदी का फॉर्म देंगे, आपको उसको भरना है और यहाँ जमा कर देना है।
दो चीज क्लियर है क्या सभी का? तीसरा मेन उद्देश्य है सरकार का कि बहुत सारे ऐसी जमाबंदी है जो दादा परदादा के नाम पे चलते आ रहा है, वो लोग मर तो गए हैं लेकिन उन्हीं के नाम पे रसीद कट रहा है। तो सरकार बोली कि मृत आदमी के नाम पे रसीद क्यों कटेगा? एक सुनहरा मौका दिया है कि आप लोग जो जमाबंदी रही है तो मर चुके हैं, हमारे पास बंटवारा का फॉर्म है ना, आपसी सहमति के आधार पर एक शेड्यूल बनाइए और वो आवेदन आप यहाँ जमा कीजिए, ठीक है, ताकि जो आपके वंशज है जो जीवित है उनके नाम पे रसीद काटा जा सके। तो बंटवारा दो तरीके से होता है। एक है कि मान लीजिए आप 4 भाई है या 3 भाई है और जमीन आपके दादाजी के नाम पे है और दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो अब आप चाह रहे हैं कि भैया चारों भाई में बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन चाह रहे हैं कि चारों भाई के नाम पे जमीन आ जाए, जो कम से कम जो दादाजी मृत हो गए चारों भाई के नाम पे आ जाए। तो उसके लिए एक फॉर्म हम देंगे आपको उत्तराधिकार नामांतरण का। उसमें क्या करना है, जितना जमीन है आपको लिखना है और एक वंशावली लगा देना है और जो चारों भाई का नाम दे देना है। तो ये उत्तराधिकार नामांतरण हुआ कि भाई दादाजी के नाम से आपके चारों पिताजी के नाम पे आ गया। भविष्य में आप लोग में सहमति बनेगी तो चारों भाई बांट लीजिएगा, है ना। चौथा है जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, अगर चारों भाई की सहमति अभी बन गया तो अभी बांट लेते हैं, तो वो भी सही है। तब वहां हम लोग करेंगे उत्तराधिकार बंटवारा करेंगे। दादाजी के नाम पे जमीन है, सीधा सीधा अपने नाम पे ले आना है, तो वो होगा उत्तराधिकार नामांतरण। दादाजी के नाम पे जमीन है, चारों भाई भी चारों अलग अलग बटिए जाए, तो उसको बोलेंगे उत्तराधिकार नामांतरण बंटवारा, ठीक है। क्लियर है? एक मिनट, ये 4 चीज क्लियर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है, क्योंकि हम अभी तक 6-7 कैंप अटेंड कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन की समस्या, कुछ कॉमन समस्या भी है जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। एक समस्या लोगों में चल रहा है कि सर खतियान 9 डिसमिल का है और नक्शा 19 डिसमिल का है, क्या उसका सुधार इस कैंप में होगा क्या? ऐसा सवाल था किन्हीं के दिमाग में, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अभी सरकार की तरफ से बोला गया आपका जो भी प्रॉब्लम है आप लिख के देंगे, हम यहाँ ले लेंगे। लेकिन ऐसे सुधार के लिए अभी तक जो प्रावधान है वो अंचल स्तर से नहीं होता है, वो आप BRDR एक्ट के थ्रू DCR कोर्ट से होता है। क्या सर? दूसरा एक कॉमन समस्या चल रहा है कि पुरनका सर्वे में जो है, सर्वे से पहले मेरे नाम पे था लेकिन दूसरे के नाम पे कट गया, है ना। तो क्या उसका सुधार कैंप में होगा क्या? तो कैंप में अभी तक इस चीज का सुधार का बताया तो नहीं गया है, पर ये जान लीजिए होता कैसे है। ये बनता है टाइटल सूट का मैटर, ठीक है। अगर सर्वे में किसी गलत नाम चढ़ गया है तो सिविल कोर्ट के थ्रू आप टाइटल सूट करेंगे, वहां से आपका ये सुधार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हो रहा है ये सर्वे से बिल्कुल अलग है, लेकिन सर्वे और ये भी दोनों का जमीन का ही काम हो रहा है ना। तो आप लोग जो भी जमीन का पेपर अभी तक जमा नहीं किए हैं, वो सभी लोग सर्वे को हड़ताल पे सब लोग आते हैं तो वहां भी जमा कीजिए। ये जो महाअभियान कैंप चल रहा है ये बिल्कुल सर्वे से अलग है। और आज के कैंप में आपको यही 4 तरह का हम आवेदन लेंगे, ठीक है। हमारा टीम है, पहले आप जाके विजिटिंग रजिस्टर पे साइन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप हेल्प डेस्क पे हम लोग के पास आएंगे, जो भी प्रॉब्लम है समझाएंगे, आपको उससे रिलेटेड फॉर्म देंगे। फॉर्म जमा करने के बाद मेरा टेक्निकल टीम वहाँ बैठा हुआ है रूम में, आप वहाँ ऑनलाइन करवाएंगे। क्लियर है सबका? अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बारी बारी से पूछ लीजिए। मैं कर 17 के बाद जो दाखिल खारिज हुआ है तो दादा के नाम से है, बाप के नाम से, तो उसका अभी तत्काल उसका कैसे आएगा आपके नाम? हाँ, एक क्या नाम है आपका? महेश्वर सिंह। क्या? महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह, अच्छा सवाल किया, हम बताना भूल गए थे। कि जिनका दाखिल खारिज 18 के बाद हुआ है, ऑनलाइन तरीके से हुआ है, उनका पेपर नहीं आया है। आने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि पेपर देने का मकसद है सुधार। जिसका ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ 99% सही है, तो 18 के बाद आपका जमीन रजिस्ट्री है या 18 के बाद दाखिल खारिज हुआ है, उन सब का। और कोई सवाल? जैसे मान लीजिए सर 80 के 90 के बीच का जमीन रजिस्ट्री है। आपका क्या नाम हो गया? बबलू कुमार नाम है। रजिस्ट्री है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनको ये पता नहीं था कि दाखिल खारिज भी होता है। ठीक है। वो जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं, ठीक है, लेकिन दाखिल खारिज अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? जिनका दाखिल खारिज नहीं, आप दाखिल खारिज का आवेदन कीजिए, दाखिल खारिज का आप आवेदन कीजिए।
जैसे उसमें मांगा जाता था कि भाई उनका वंशावली चाहिए, तो वो तो वंशावली मिलेगा नहीं। वंशावली आपके सब बना देंगे, सरपंच आपको संबंधित सरपंच साहब होंगे, सचिव जी होंगे, वो डेथ कर चुके हैं। तो वंशावली उसी चीज का बनता है ना, जहाँ जवानी रैयत से है वो बनता है। आदमी डेट करते उनका नाम नहीं मरता है, समझ गया ना। अभी बन जाएगा सर वंशावली। हाँ, आप अपने संबंधित सरपंच से सचिव साहब से मिलिए, बन जाएगा। ठीक है, तो आज का कैंप शुरू किया जाए। हाँ, डिग्री कराए हुए है, आज रसीद नहीं कर रहा है। डिग्री करा के जवाबंदी कैंप करवाए हुए थे आप लोग? करवा के लोग अच्छा, पेपर दिखाएगा, हम देख लेते हैं। तो आज की कैंप शुरुआत किया जाए। बाकी जैसे एक क्वेश्चन और है सर, जैसे आपने बताया कि जैसे इसका ये सर्वे में जमीन कट गया, मान लीजिए मेरा 20 में जमीन है, हमारा 10 दूसरे के नाम पे चला गया, मेरे पास खतियान है, हमारा पूर्वज तो वो टाइटल का ही मैटर होगा। एक सर्वे होगा ना,